हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है हाइजीन एंड सेफ्टी। ठीक है, हाइजीन एंड सेफ्टी हमारा आज का टॉपिक रहेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर से नर्सिंग एप्टीट्यूड में आएगा तो बहुत ही कम आएगा, 2-4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो इसमें इसी अंदर से ही आएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करवा रहा हूँ, काफ़ी करवा रहा हूँ। मतलब भर अगर आप चाहें ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है तो आप बताइए, मैं 60 से 70 को करा दूंगा। मतलब कि 50 की जगह 60-70 लाऊंगा एमसीक्यूज नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ठीक, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहले यूपीएससी नेट के लिए हाइजीन एंड सेफ्टी टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि रहने वाले हैं इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड हाइजीन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रिलैक्सन, प्रिवेंट इन्फेक्शन यानी संक्रमण रोकना, थेरेपी होती है, न्यूट्रिशन होता है। हैंड वॉशिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो संक्रमण रोकना होता है। प्रिवेंशन इन्फेक्शन यानी प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव इज रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को फैलने को सबसे अधिक काम करता है। ठीक है, कौन सा तरीका है सूक्ष्म जीवों के फैलाव को सबसे अधिक कम करता है। हैंड वॉशिंग, परफ्यूम यूज करना, डाइटरी सप्लीमेंट, मैसेज। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैंड वॉशिंग हो जाएगा। हैंड वॉशिंग जो होता है सूक्ष्म जीवों को फैलाव को कम करता है, हैंड वॉशिंग। ठीक है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग। हाथ धोने की अनुशंसित अवधि क्या होती है, रिकमेंडेड होती है। जो हैंड वॉशिंग की अवधि कितनी होती है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 1 मिनट। जो हैंड वॉशिंग की रिकमेंडेड जो ड्यूरेशन होती है 20 सेकेंड होती है। ठीक है, 20 सेकेंड आपको हैंड वॉशिंग करना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन किससे सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, वेदर के लिए, इन्फेक्शन एजेंट के लिए, नॉइज के लिए, स्ट्रेस के लिए। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा संक्रमण एजेंट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, पीपीई स्टैंडर्ड फॉर, जो पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट, प्रोफेशनल पब्लिक इक्वाइपमेंट, पेशेंट प्रोटेक्शन एलिमेंट एंड नॉन। जो पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। द बेस्ट टाइम टू चेंज ग्लोव्स व्हेन दे आर। दस्ताने बदलने का सबसे अच्छा समय कब होता है। क्लीन हो, गंदे हो गए हों, या वेट हो मतलब गीले हों, न्यू हो। तो दस्ताने बदलने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, जब गंदे हो गए हों आपको, जभी तो आप दस्ताना बदल देंगे। बायोहैजर्ड वेस्ट शुड बी डिपोजिट इन। बायोहैजर्ड कचरा किस में फेंका जाता है। जो बायोहैजर्ड कचरा होता है वो पीले डिब्बा या पीले बिन में फेंका जाता है। ठीक है, नैजोकेमिकल इन्फेक्शन मीन्स। नैजोकेमिकल संक्रमण का क्या मतलब है। कम्युनिटी डिसीज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जेनेटिक्स डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसीज। नैजोकेमिकल संक्रमण का होता है जो हॉस्पिटल या अस्पताल में प्राप्त संक्रमण होते हैं। नैजो इन्फेक्शन का मतलब होता है। ठीक है, व्हाट इज एसएफसीज। एसएफसीज, ठीक है, एसएफसीज क्या है। व्हाट इज एसएफसीज। एसएफसीज का क्या अर्थ होता है, क्लीन एनवायरनमेंट, absence ऑफ डिसीज, प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेल्थी डाइट, मेडिसिन। जो एसएफसीज का अर्थ होता है
रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों का अभाव। ठीक है। हैंड रब शुड कॉन्टाइन एट लीस्ट अल्कोहल। जो हैंड रब होता है या हैंड वॉशिंग होता है, कम से कम कितने प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए? जो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60%। पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स, व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है? बाथिंग करना हो गया, नेल केयर हो गया, हेयर हो गया, इसका आल हो गया। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या जरूरी है? जो व्यक्तिगत स्वच्छता में होता है वो नहाना भी होता है, नेल केयर भी होता है, हेयर भी होता है, आल हो जाएगा। ठीक। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। कौन सा एयरबॉर्न संक्रमण नियंत्रण उपाय है? जो एयरबॉर्न यानी हवा से जो फैलते हैं उसका नियंत्रण क्या होता है? हैंड वॉश करना, मास्क लगाना, ग्लो यानी दस्ताने पहनना, शूज पहनना। तो इसका जो एयरबॉर्न को इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो होती है हवा में जो संक्रमण फैलते हैं वो मास्क लगाना चाहिए। ठीक है। सेफ्टी इज नर्सिंग प्रिवेंट। नर्सिंग में सुरक्षा क्या रोकती है? एक्सीडेंट रोकती है, फन रोकती है, स्लीपिंग रोकती है या विजिटिंग रोकती है? जो दुर्घटनाएं होती हैं नर्सिंग में सुरक्षा को दुर्घटनाएं रोकती हैं। ठीक है। एर्गोनॉमिक्स डील विद, एर्गोनॉमिक्स किससे संबंधित है? बॉडी पोस्चर से यानी शरीर की मुद्रा से, डाइट से, स्लीप से, एजुकेशन से। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा बॉडी की मुद्रा यानी शरीर की मुद्रा। ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डोनिंग पीपीई। पीपीई का सही क्रम क्या है? ग्लो फर्स्ट करना, पहले मास्क लगाना, या ग्लॉगलेस लास्ट, या रिमूव लास्ट। ठीक है। तो पीपी का पहनने का जो सही क्रम होता है पहले मास्क लगाया जाता है। ठीक है। पहले मास्क लगाना है। हैंड हाइजीन शुड बी डन बिफोर एंड आफ्टर। हैंड हाइजीन कब की जानी चाहिए? ओनली मॉर्निंग में, एंड पेशेंट कांटेक्ट में, ईटिंग ओनली, एंड स्लीपिंग। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन कब की जानी चाहिए? पेशेंट कांटेक्ट में आने से की जानी चाहिए। द हैजर्ड सिंबल फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है। इसमें बायोकेमिकल रिस्क लिखा है। ठीक है। शायद जैविक जोखिम के लिए खतरे चिन्ह कौन सा है? जैविक जो जोखिम के लिए खतरे चिन्ह होते हैं वो बायो हैजर्ड होते हैं यानी जैविक खतरे। ग्लोव्स प्रोटेक्ट मेनली एजेंट मतलब वो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, एजेंट। ठीक है। दस्ताने मुख्य रूप से किससे सुरक्षा करते हैं? हीट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कोल्ड से, नॉइज से। जो दस्ताने होते हैं आपके वो कितने ग्लोव्स वो मतलब प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही सूक्ष्म प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे बचाते हैं। ठीक है। व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन? क्रॉस कंटामिनेशन क्या है? क्लीन फूड, स्प्रेड ऑफ जर्म्स, सन एक्सपोजर एंड वाटर ड्रिंकिंग। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्रॉस कंटामिनेशन जो होता है स्प्रेड ऑफ जर्म्स यानी जीवाणु जो फैलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। विच आइटम शुड नॉट बी रीयूज्ड? कौन सा आइटम पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? स्टेथोस्कोप, सिरिंज, सीजर, शीट। देखो जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिरिंज को बार बार यूज नहीं किया जाता, एक बार यूज किया जाता। ठीक है। प्रॉपर बेड मेकिंग प्रिवेंट। उचित बेड मेकिंग क्या रोकती है? एलर्जी, ब्लड सोर, इन्फेक्शन एंड नॉन। जो ब्लड मेकिंग होती है ब्लड प्रेशर को रोकती है। ब्लड सोर। ठीक है।
फायर ट्रिंगल इंक्लूड, फायर ट्रिंगल में क्या शामिल है, हीट शामिल है, फ्यूल शामिल है एंड ऑक्सीजन शामिल। ठीक है, जो आपको फायर ट्रायंगल होता है उसमें सभी प्रकार के आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी आता है, हीट भी आती है, फ्यूल भी आता है। द फर्स्ट स्टेप इन फायर सेफ्टी, फायर सुरक्षा का पहला कदम क्या होता है, अलार्म होता है, निकास होता है, इवैक्यूएशन, ठीक है, वाटर एंड कुकिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा निकास होता है। जो फायर सुरक्षा का पहला कदम होता है निकास होना है। ठीक, वेस्ट रेग्रीगेशन इम्प्रूव, यानी कचरा अलग करने से क्या सुधारता है, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब अलग करना। ठीक है, क्लीननेस सुधरती है, कचरा होता है जो उसको अलग करने से क्या सुधारता है या सुधरता है। ठीक है, क्लीननेस, सेफ्टी, रिकलिंग एंड ऑल। देखो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, सेफ्टी भी सुधरती है, इसका सेफ्टी भी हो जाएगा और क्लीननेस भी हो जाएगी, रेकलिंग भी हो जाएगा। ठीक है, हैंड हाइजीन रिड्यूस रिस्क ऑफ हर्ट, जो हैंड हाइजीन किस जोखिम का कम करता है, जो हैंड हाइजीन होता है किस जोखिम को कम करता है, हार्ट डिसीज को कम करता है हैंड वॉशिंग, इन्फेक्शन, एलर्जी एंड फ्रैक्चर। जो हैंड हाइजीन जो होता है इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ठीक है, कम करता है यार। असेप्टिक टेक्निक प्रिवेंट, असेप्टिक टेक्निक क्या रोकती है, इंजरी, इन्फेक्शन, स्लीप, थर्स्टी, यानी प्यासा हुआ, भूख प्यास। ठीक है, प्यास, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन्फेक्शन रोकती है, एसेप्टिक टेक्निक प्रिवेंटिव है। एन एग्जाम्पल फॉर ऑफ फिजिकल हैजर्ड इज, हैजर्ड मतलब खतरा होता है। भौतिक खतरे का उदाहरण क्या है, रेडिएशन है, नॉइज है, केमिकल, वायरस है। जो भौतिक खतरे का कारण होता है क्या होता है, वो भौतिक खतरे का जो कारण होता है रेडिएशन होता है। रेडिएशन जैसे बहुत सारी रेडिएशन होती हैं, अलग अलग प्रकार की रेडिएशन होती है, फ़ोन से भी कुछ रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है, जैसे आपकी यूवी रे हो गई, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, बायो हैजर्ड डिस्पोजल कलर ऑफ फॉर इन्फेक्शन वेस्टेज, संक्रमण कचरे के लिए बायो हैजर्ड डिस्पोजल रंग कौन सा होता है, संक्रमण कचरे में बायो हैजर्ड जो होता है उसका येलो रंग होता है। ये ऊपर आ चुका है आपका क्वेश्चन। सेफ्टी डाटा शीट प्रोवाइड, सेफ्टी डाटा शीट प्रोवाइड प्रदान की जाती है प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट प्राइस में, हैजर्ड इन्फो यानी खतरे की जानकारी, टेस्ट यानी कीट। जो सेफ्टी डाटा शीट प्रोवाइड की जाती है हैजर्ड इन्फो यानी खतरे की जानकारी के लिए। हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म व्हेन, हैंड हाइजीन कब किया जाना चाहिए, बिफोर टचिंग पेशेंट, यानी इसका रोगी को छूने से पहले। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन स्किल, स्टेरिलाइजेशन स्किल क्या मारता है, ऑल माइक्रोब, ओनली वायरस, ओनली बैक्टीरिया, ओनली फंगस। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल माइक्रोब। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देखो, हाँ हम लोगों ने पूरे ऑप्शन नहीं पढ़े थे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी होगा, क्योंकि बिफोर टचिंग पेशेंट भी होता है, आफ्टर टचिंग पेशेंट भी होता है, पहले भी हाइजीन करना चाहिए, बाद में भी हाइजीन करना चाहिए, फ्लूइड एक्सपोजर यानी ब्लड को जो फ्लूइड उसको छूने के बाद भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि देखो बिफोर टचिंग पेशेंट रोगी को छूने से पहले, आफ्टर टचिंग पेशेंट बाद में, ठीक है, आफ्टर ब्लड को फ्लूइड जो होता है एक्सपोज करने के बाद भी हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। ठीक है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इज, प्रेशर अल्सर रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, फ्रिक्वेंटली रिपोजिशन, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। जो बेस्ट वे प्रिवेंट प्रेशर अल्सर जो होता है बार बार स्थिति बदलना। ठीक है,
शार्प ऑब्जेक्ट शुड बी डिपोज्ड इन, तेज वस्तुएं जिसमें फेंकनी चाहिए, तेज वस्तुएं इसमें फेंकनी चाहिए, ठीक है। येलो बिन में, पंचर प्रूफ कंटेनर में, ब्लैक बैग में, ब्लू बिन में, ठीक। ब्लू बिन का मतलब ब्लू डिब्बा, ठीक है। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा पंचर प्रूफ कंटेनर में, ठीक है। हैंड हाइजीन मीन्स रिमूव ऑफ, हैंड हाइजीन का मतलब क्या हटाना होता है, डर्टी एंड जर्म्स, म्यूजिक, वाटर एंड एयर। जो हैंड हाइजीन का मतलब होता है डर्टी एंड जर्म्स को हटाना होता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर क्लॉथ फॉर इलेक्ट्रिक फायर इज, बिजली की आग के फायर एक्सटिंग्विशर क्लास कौन सा आता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। बैरियर्स शुड बी इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूड, संक्रमण नियंत्रण में कौन उपाय किए जाने वाले अवरोध क्या हैं, ग्लोव्स या दस्ताने, मास्क हो गया, गाउन हो गया, आल हो गया। जिससे संक्रमण रोकना चाहिए, दस्ताने से भी रोका जा सकता है, मास्क गाउन से भी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आल, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन टू मेंटेन, हाइजीन का मूल सिद्धांत क्या होता है, हेल्थ होता है, वेल्थ होता है, फेम होता है, एक्सरसाइज होता है। जो हाइजीन का मुख्य मूल मंत्र होता है वो हेल्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हैंड वॉश सॉल्यूशन शुड बी, हैंड वॉश सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड, सॉप एंड वाटर ओनली लोकेशन। जो इसका हैंड वॉशिंग सॉल्यूशन सॉप एंड यानी साबुन एंड पानी का होना चाहिए, ठीक है। अ सेफ इन्वायरमेंट शुड बी, एक सुरक्षित वातावरण कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक है। जो एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए वो एकदम क्लीन होना चाहिए आपका, ठीक है। टू प्रिवेंट फॉल फ्लोर शुड बी, गिरने से रोकने के लिए फर्श कैसी होनी चाहिए, स्लीपी होनी चाहिए, ड्री होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए या अनइवन होनी चाहिए। जो गिरने से रोकने के लिए फर्श कैसी होनी चाहिए, आपकी सूखी होनी चाहिए, जभी तो आप नहीं गिरेंगे, ठीक है। पीपी इज यूज टू प्रिवेंट, पीपी किससे रोकथाम करता है, संक्रमण से रोकथाम करता है, हेडची, हंगर, फेथियो है, थकाहट से। जो पीपी होता है संक्रमण से रोकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूड, संक्रमण नियंत्रण में क्या शामिल है, हैंड हाइजीन, पीपीई, वेस्ट डिस्पोजल एंड ऑल। जो संक्रमण कंट्रोल इंक्लूड में शामिल जो होता है ऑल होता है, ठीक है। तो संक्रमण का देखो कंट्रोल हैंड हाइजीन भी करता है, पीपीई भी करता है, वेस्ट डिस्पोजल भी करता है, सभी करते हैं, ठीक है। मेन रोट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज, रोट का मतलब होता है मार्ग, ठीक है। संक्रमण संचार का मुख्य मार्ग कौन सा होता है, संपर्क में आना, साउंड, लाइट, ड्रीम। देखो जो संक्रमण का संचार जो होता है वो टचिंग होता है, ठीक है। अ सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट रिड्यूस, अ सेफ पेशेंट इन्वायरमेंट रिड्यूस कम करता है, ठीक है। एक सुरक्षित रोगी वातावरण का क्या कम करता है, एक्सीडेंट, एंजाइटी, फियर एंड फन। जो एक सुरक्षित रोगी वातावरण को क्या कम करता है, दुर्घटनाएं जो होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको कम करता है, ठीक है। व्हेन शुड यू वियर ग्लोव, आप कब दस्ताने पहनने चाहिए आपको, रोगी देखभाल से पहले, आफ्टर वॉशिंग हैंड, ड्यूरिंग प्रोड्यूसर, ऑल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर हाइजीन इम्प्रूव, उचित हाइजीन क्या सुधारती है, हेल्थ सुधारती है, स्लीप सुधारती है, एपिटाइट सुधारती है, आपका स्टाइल सुधारती है। जो प्रॉपर हैंड हाइजीन होती है वो आपको हेल्थ में सुधार करती है, ठीक है। सेफ्टी सिग्नेचर जो होता है ऑफ कलर ऑफ कर्जन इज, सावधान के लिए सुरक्षा साइन का रंग क्या होता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। जो सावधान के लिए सुरक्षा साइन जो होता है येलो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हैंड हाइजीन बिफोर ईटिंग प्रिवेंट, खाने से पहले हाथ साफ करने से क्या रोकता है, संक्रमण रोकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रमण रोका जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट इंक्लूड रोगी के लिए सुरक्षित वातावरण क्या शामिल है? क्लीन फ्लोर होना चाहिए यानी फर्श होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, नो कल्चर कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए, कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सॉरी कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं तुरंत से लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी जल्द से जल्द। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंट इज अ पार्ट ऑफ संक्रमण रोकथाम किसका हिस्सा होता है? नर्सिंग केयर का होता है, डाइट का होता है, कुकिंग का होता है या ड्राइविंग का होता है? ठीक है, जो संक्रमण रोकथाम किसका किसका हिस्सा होता है? नर्सिंग केयर का हिस्सा होता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।